5 साल के सिद्धार्थ की आंखों में हर वक्त जलन रहती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, गले में भी जलन का एहसास होता है। पेरेंट्स उसे डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने सलाह दी कि इसको एनसीआर के दूर किसी गांव में या पहाड़ी इलाके में ले जाइए जहां हवा में ताजगी हो। इन दिनों एनसीआर में AQI मानक से बहुत ज़्यादा है और कई ज़िले रेड जोन में हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं इस वक्त संजय वन में हूँ और संजय वन मेरठ शहर के अंदर दिल्ली रोड पर एक बहुत ही शानदार पार्क है। पार्क क्या, ये असल में एक वन ही है शहर के भीतर। और यहाँ मेट्रो का एक स्टेशन जो परतापुर से मोदीपुरम के बीच में मेट्रो ट्रेन चलेगी, रैपिड ट्रेन के ट्रैक पर ही, उसका एक स्टेशन यहाँ इसके सामने बनाया जाना है। और ये एक बहुत ही रमणीक स्थल है, बहुत ही सुंदर है। यहाँ हरियाली बहुत ज़बरदस्त है, बहुत तरह के पेड़ इसमें हैं। इसमें कुछ नीलगाय हैं, मोर भी दिखते हैं, हजारों तरह के पक्षी यहाँ पर दिखाई देते हैं सर्दियों में आमतौर पर। और बहुत ही खूबसूरत जगह ये है, प्रकृति के बहुत करीब है, सुकून है यहाँ, शांति। आपको चिड़ियों की चहचहाट के सिवा कोई शोर यहाँ पर सुनाई नहीं देगा। और मैं इस वक्त जहाँ बैठा हूँ ये नर्सरी है इस वन के भीतर, वन विभाग की। इस नर्सरी से 3 लाख से ज़्यादा पौधे तैयार किए जाते हैं हर साल, जो पूरे जिले भर में वन विभाग जो पौधरोपण करता है उस पौध को तैयार करने का ये एक बड़ा सेंटर है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इस वन को सींचने वाले, इस वन में पौधों की देखरेख करने वाले, पौधे उगाने वाले माली ओम प्रकाश जी। कैसे हैं? यहाँ बहुत तरह के पौधे उगाए जाते हैं साहब, जैसे आंवला, शीशम, जामुन, अर्जुन, कंजी और बहेड़ा, सागौन। करीब 25-30 तरह की प्रजातियाँ भी यहाँ मौजूद हैं। अच्छा, 25-30 तरह के पौधे तैयार करके आप पूरे ज़िले में यहाँ से भेजते हैं? हाँ जी। अच्छा, जैसे मेरठ ब्लॉक हुआ और खरखोदा ब्लॉक हुआ, इनको यहाँ से पूरे लोगों को पौध दी जाती है। पौध तैयार करना कब शुरू करते हैं सर? अब इस मौसम में पौध तैयार शुरू करती है। अच्छा, हाँ जी। और फिर बरसात में पौधरोपण होता है? जुलाई में पौध उठान। कितने सालों से आप यहाँ काम करते हैं? मेरे को तो यहाँ साहब करीबन 12-14 साल हो गए। तो यहाँ जो पीछे एक छोटा सा पोंड है, बताते हैं कि कभी इसमें मगरमच्छ रहा करता था। हाँ, इसमें मगरमच्छ रहता था सर, और हिरन भी बहुत रहते थे। अब तो इसमें नीलकमल की वो पौध लगा रखी है देखने के लिए। अच्छा, हाँ जी। बहुत ही सुंदर फूल है, हम आपको दिखाएंगे वो फूल भी। हाँ जी। और क्या क्या है यहाँ पर इस वन में? इस वन में तो नील गाय हैं, खरगोश हैं, गीदड़ हैं, मोर बहुत हैं, तोते हैं। तोते अभी छोड़े गए हैं यहाँ बहुत। अच्छा। हाँ जी, उड़ान एक गाड़ी पकड़ी गई थी सोराब गेट पर, उसमें तोते आए थे, वो यहीं छोड़े गए थे। कहीं अगर कुछ लोग अवैध तरीके से कुछ पक्षियों को बंधक बना लेते हैं, पकड़ लेते हैं, तो उनको भी वन विभाग यहीं लाकर छोड़ देते हैं? लाकर छोड़ दे जाते हैं। अच्छा। जैसे कोई सांप कहीं निकल आया, उसको यहीं लेकर आएंगे पकड़। अच्छा, सांप भी छोड़ देते हैं यहाँ? तो बहुत तरह के सांप भी होंगे यहाँ। तो यहाँ घूमना जो है थोड़ा सा सावधानी के साथ, सतर्कता के साथ घूमना है। यहाँ साहब, अभी यहाँ माधव भगवती कुंज में एक काला सांप था, वो एक आदमी के घर में निकल आया। वो 3 दिन से अपने घर में नहीं बढ़ा, और फिर जब उसको पकड़ के लाए, जब यहाँ पे छोड़ा गया उसको। यहाँ तो कोई रिस्क नहीं है सांप आने का जहाँ हम बैठे हैं? नहीं, कोई रिस्क नहीं है। अच्छा, आप तो देखते रहते होंगे सांपों को? पकड़वा के दिलाता हूँ। अच्छा, डर नहीं लगता आपको? डर क्या, मशीन से पकड़ते हैं साहब। अच्छा, मशीन से पकड़ते हैं। जी। और यहाँ जैसे आप घूमते हैं, मैं देख रहा था आप क्यारी में खुदाई कर रहे थे, तो क्या उस वक्त कोई डर नहीं लगता सांप आने का? नहीं, सांप तो रहते हैं या घूमते रहते हैं, लेकिन हमें क्या डरना है, हमारा तो काम ही वो है। तो ये ओम प्रकाश हैं जो यहाँ बहुत तरह के पौधे तैयार करते हैं, और जो ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में घुल रही है, जो साफ हवा हमारे फेफड़ों में जा रही है, वो पेड़ों की बदौलत है। और धरती पर हरियाली बढ़ाने के लिए जीवन लगाया है ओम प्रकाश ने। जीवन भर से लगातार, जब से नौकरी में आए हैं तब से
यहाँ पौधों को तैयार करते हैं, पौध तैयार करते हैं, विभिन्न तरह के फलदार वृक्षों की पौध भी तैयार करते हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ बहुत तरह के जीव जंतु पशु पक्षी भी यहाँ रहते हैं। हम आपको कुछ और सुंदर नज़ारे इस पार्क के दिखाते हैं, आइए चलते हैं। ये जॉगिंग ट्रैक है जो संजय वन के अंदर बनाया गया है। लगभग 1.5 किलोमीटर का ट्रैक है ये, जिस पर सुबह शाम टहल सकते हैं और बहुत ही शानदार ट्रैक है। इसके दोनों तरफ घने पेड़ हैं, बहुत घनी हरियाली है। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, बहुत ही तरह के पेड़ हैं। ऐसा नज़ारा जो आपको उत्तराखंड के पहाड़ों पर जंगलों में दिखाई देगा, ठीक इस तरह का नज़ारा यहाँ पर है। बहुत ही तरह के पेड़ हैं। चूंकि ये पेड़ बहुत घने हैं, घने होने की वजह से इन पेड़ों की लंबाई ज़्यादा है, मोटाई कम है। आप देख सकते हैं कि बहुत पतले पतले और बहुत ही लंबे पेड़ हैं ये। और यहाँ पर बैठने के लिए भी जगह जगह बीच में सीट बनाई गई हैं। इन पर आप बैठ सकते हैं और टहलते हुए जब आपको लगे कि थोड़ा रेस्ट लेना है, थोड़ी देर के लिए रुकना है, तो आप यहाँ रुक सकते हैं। सुबह और शाम के वक्त लोग बताते हैं कि जब इस पर टहलते हैं तो बहुत सारे मोर, बहुत सारे दूसरी तरह के पक्षी यहाँ पर दिखाई देते हैं। बहुत खूबसूरत नज़ारा होता है। और कई बार आप यहाँ देख सकते हैं कि कुछ बच्चे, कुछ टीनेजर्स यहाँ पर अपने बड़े कैमरे DSLR वगैरह लेकर के आते हैं और यहाँ पर शॉर्ट फिल्में बनाते हैं, यहाँ पर अच्छी तस्वीरें लेते हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिए भी। और वो नेचर के करीब अपने को यहाँ महसूस करते हैं बहुत। तो बहुत डाइवर्सिटी है यहाँ पर, एक नेचुरल डाइवर्सिटी यहाँ पर आपको दिखाई देगी। बहुत तरह के पौधे आपको यहाँ दिखाई देंगे, बहुत तरह के जीव जंतु यहाँ पर हैं। और अभी ओम प्रकाश जी जो यहाँ माली हैं वो बता रहे थे कि कई तरह के सांप यहाँ पर हैं, कई तरह के पक्षी यहाँ पर हैं। हम आपको कुछ और नज़ारे यहाँ के दिखाते हैं। आगे हम दिखाएंगे आपको कि एक केंचुआ जो खाद बनाता है उसका वर्मी कंपोस्ट का एक सेंटर यहाँ पर है। उस केंचुए के जरिए, जो केंचुओं से यहाँ खाद तैयार की जाती है, उस खाद को पूरे ज़िले में कई जगह पर सप्लाई किया जाता है। आइए दिखाते हैं कुछ और नज़ारे। तीरथ हज कर वापस आओ, भोज के बदले वृक्ष लगाओ, जन जन आओ वृक्ष लगाओ, खुशहाली समृद्धि बढ़ाओ। ये स्लोगन, बहुत ही खूबसूरत स्लोगन यहाँ पर लिखा है। और अगर इस नारे को हम हकीकत में अपनी ज़िंदगी में बदल लें तो पोल्यूशन खत्म हो जाएगा। सिद्धार्थ के पिता परेशान हैं। वो सोच रहे हैं कि क्या कंक्रीट के जंगलों में रखे गए नकली फूल और पौधे सांसों में ताजगी घोल सकेंगे। आखिर उन्होंने क्यों लिया था दूर गांव से कंक्रीट के जंगल की तरफ दौड़ने का फैसला। आपाधापी और भागम भाग में हर शख्स कंक्रीट के इन जंगलों की तरफ ही बढ़ रहा है। वृक्ष फलों से भूख मिटाएं, फिर क्यों हम इन्हें कटवाएं। वृक्ष सभी को देते छाया, वृक्षों की यह अनुपम माया। सिद्धार्थ के पिता सोच रहे हैं, क्या हवाई जहाज जरूरी है या फिर जीने के लिए ताजी हवा? क्या जीवन बचाने के लिए कोई विकल्प आज है जो प्रकृति से अलग हो? उनके जहन में बड़े सवाल उमड़ घुमड़ रहे हैं।
आज़ादी के बाद देश की तरक्की का जो मॉडल सामने आया वो बेहद विनाशकारी हो चला है। वो सोच रहे हैं एक तरफ देश में समृद्धि के टापू तैयार हो गए हैं जहां सांस लेना भी मुश्किल है। वन काटे जा रहे हैं, हाईवे एक्सप्रेसवे के लिए पेड़ काटे जा रहे हैं, नए पौधे लगाने में धोखाधड़ी और आंकड़ों की बाजीगरी हो रही है। ऐसे में जब एक बड़ी आबादी के लिए हवा भी सांस लेने लायक नहीं बची है, हर शख्स सहमा सहमा सा है। दोस्तों ये देखिए, ये बांस का जंगल है और ये मेरठ शहर के बीचों बीच जो संजय वन है उसके अंदर है। आप देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ बांस के घने पेड़ हैं बहुत सारे, इसके नीचे सूखी पत्तियाँ हैं और ऊपर कैसे ये जो बांस हैं इसकी शाखाएं आपस में मिल रही हैं। किस तरह का झुरमुट यहाँ बन रहा है, देखकर ही सुखद अनुभूति हो रही है। और एक ऐसे वक्त में जब पूरा एनसीआर पोल्यूशन की मार से करहा रहा है, जब सांसों पर भारी पड़ रही है हवा, तब ये जो संजय वन है जो मेरठ शहर के बीच में स्थित है, तब ये आपके फेफड़ों में ऑक्सीजन घोलने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। एक बड़ी भूमिका वृक्षों की हमारी ज़िंदगी में है और यहाँ बहुत सारे स्लोगन्स भी लगे हैं वृक्षों को लेकर के कि वृक्ष किस तरह से हमारे जीवन में सुकून घोल रहे हैं, हमारे जीवन को बचा रहे हैं। इसलिए वृक्ष लगाइए, वृक्षों को बचाइए और जीवन बचाइए। दोस्तों संजय वन में मेरे साथ इस वक्त यहाँ के गार्ड डीपी सिंह जी हैं और डीपी सिंह बहुत सारे काम यहाँ पर करते हैं। सिक्योरिटी तो देखते ही हैं इसकी, ट्रैक्टर भी चलाते हैं ज़रूरत पड़ने पर और बहुत सारे काम करते हैं। तो यहाँ पर अभी पौध तैयार होनी है तो उसके लिए इस समय ट्रैक्टर से ये यहाँ पर ज़मीन तैयार कर रहे हैं और काफ़ी लंबे समय से यहाँ तैनात है। कितना समय आपको हो गया होगा यहाँ पोस्टिंग में? मुझे करीबन यहाँ 27-28 साल हो गए। 28 साल से आप यहाँ हैं? जी जी जी। और ये संजय वन कब बना होगा? संजय वन बना जी 1986 में। 1986 में बना। जी जी। तो कितना एरिया होगा इसका पूरे वन का? इसका एरिया है करीबन 44 हेक्टेयर के। कौन कौन से जीव जंतु यहाँ पर उस समय रखे गए थे? यहाँ पे बारहसिंगा था, नीलगाय थी और हिरण है, काला हिरण भी था, कछुए थे, सांप थे, तोता मैना थे, लवड़ थे, चिड़िया थी, काफ़ी पशु पक्षी थे। मगरमच्छ भी थे? 2 मगरमच्छ थे, जोड़ा था। अच्छा। उसके बाद में कुछ कानून ऐसा बना गवर्नमेंट का कि हमें मजबूरन वो तो यहाँ से छोड़ने पड़े। दिल्ली भेज दिए मगरमच्छ जी, हिरण जो है हस्तिनापुर भेज दिए जी, और जीव जंतु जो है उड़ा दिए गए। आम लोग घूम सकते हैं क्या? ये आम लोग घूमने के लिए है कि नहीं है? आम लोग ये हमने फिलहाल जो है जॉगिंग ट्रैक बना रखा है 1.25 किलोमीटर लंबा जी। उस पर हम सुबह 6 से 9 तक खोलते हैं, शाम को 4 से 6 तक खोलते हैं। सिद्धार्थ के पिता तो बेटे का जीवन बचाने के लिए एनसीआर से 1000 किलोमीटर दूर अपने छोटे से गांव में लौट गए हैं। लेकिन जरा सोचिए कि जो लाखों बुजुर्ग और बच्चे एनसीआर की इस दम घोटू हवा में सांस ले रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? क्या वो अपने किसी गांव लौट सकेंगे? ये बड़ा सवाल है। आज भी कूड़ा जलाया जा रहा है, वाहनों से बेतहाशा भारी संख्या में पोल्यूशन हो रहा है, फैक्ट्रियों से अंधाधुंध पोल्यूशन हो रहा है, पराली भी जल रही है और हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्लान पर कोई बहस नहीं कर रहे हैं। जरा सोचिए हम किधर जा रहे हैं। नमस्कार, धन्यवाद। वृक्ष बचाइए, प्रकृति को बचाइए, प्रदूषण रोकिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए।